एक बार एक गधा जंगल में चल रहा था कि लोमड़ी उसके पास में आई और बोली, हे वैशाख नंदन प्रणाम स्वीकार करें, आपको शेर ने याद किया। गधा बोला, क्यों? लोमड़ी बोली, आप जैसे सुंदर और बलिष्ठ शरीर के धनी को भला शेर क्यों याद करेगा? केवल एक ही काम है कि शेर तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं और आपको जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। गधा बहुत खुश हुआ और लोमड़ी की बातों में आके शेर के पास में पहुंचा। शेर ने गधे पे हमला बोल दिया, पर गधे की किस्मत बहुत अच्छी थी, गधा बच निकला। जो ही भागने लगा, लोमड़ी बोली, अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? गधा बोला, अच्छा तुम तो बोल रहे थे तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं, वो तो मेरे कान खा गया। लोमड़ी बोली, वो कान खाए नहीं है, कान छोटे किए हैं बेवकूफ, तुम्हें राज मुकुट पहनाएंगे, इन बड़े कानों की वजह से तुम्हारे सर में नहीं आएगा राज मुकुट। गधा लोमड़ी की बातों में आ गया और फिर शेर के पास में पहुंचा। शेर ने वापस हमला बोला। गधे की किस्मत बहुत अच्छी थी, गधा अब की बार भी बच निकला। जो भागने लगा, लोमड़ी बोली, तुम तो गधे के गधे ही ठहरे, क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ? गधा बोला, अच्छा तुम तो बोल रही थी तुम्हें राज मुकुट पहनाना चाहते इसलिए कान छोटे कर रहे हैं। अरे पूंछ में कौन सा राज मुकुट पहनाएंगे, मेरा तो पूंछ खा गए वो। लोमड़ी बोली, अरे बेवकूफ, राजा बनाएंगे तुम्हें, राज सिंहासन सौंपेंगे, जब राज सिंहासन पर राज सी पोशाक में तुम बैठोगे तो ये पूंछ चुभेगा नहीं? गधा बोला, हाँ ये तो है, चलो वापस। गधा लोमड़ी शेर के पास में पहुंचे। शेर ने अब की बार हमला बोला और गधे को कोई मौका नहीं मिला और गधे का शिकार कर लिया। फेफड़ा जिगरा पूरा शरीर खा के शेर मार के डकार बोला कि यार मैंने चारों तरफ देख लिया, इसका दिमाग नहीं मिला, अगर दिमाग मिल जाता तो मजा आ जाता। लोमड़ी बोली, इसके पास में दिमाग था ही नहीं, अगर दिमाग होता तो ये 3 बार तुम्हारे पास क्यों आता? दोस्तों, इस कहानी का मतलब इतना ही है कि कभी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पे यकीन मत करो। हर सलाह अच्छी नहीं होती, सोचो समझो विचार करो, उसके बाद में ही कोई काम करो। अगर ऐसे ही किसी की बातों में आते रहे तो कब कोई तुम्हारा शिकार करवा देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जय सिया राम।